चलो देखो, हम लोग देखे थे पिछले क्लास में आर्हनिया साहब ने अम्ल और भस्म को डिफ़ाइन किया था, ठीक है, कि अम्ल किसे कहते हैं और भस्म किसे कहते हैं। आर्हनिया साहब ने कहा था कि जिस वैसे पदार्थ या वैसे एसिड, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो अगर किसी को पानी में घुलाते हैं, अगर वो H+ आयन देता है तो वो क्या है, अम्ल है, ठीक है, एसिड है। और किसी को अगर कहते हैं कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और अगर उसे हम पानी में घुलाते हैं, घुलाने के बाद अगर वो हमें OH- आयन देता हो तो उसे भस्म कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि शक्ति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, शक्ति के आधार पे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं और एक होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रबल अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है, और दुर्बल अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं वीक एसिड कहते हैं। दुर्बल का मतलब कमज़ोर, प्रबल का मतलब मजबूत हो जाता है, ठीक है। चलो पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो यानी कि वैसे अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन देता हो, लेकिन वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरीक़ा से घुल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देता हो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैसा अम्ल जो पदार्थ में घुलाने के बाद पूरी तरीक़ा से घुल जाए और पूरा का पूरा क्या देता हो, मुझे H+ आयन देता हो, पानी में घुलकर ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन जो देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि HCl की बात करते हैं, HCl को अगर पानी में घुलाते हैं तो पूरी तरह से टूट जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये H+ आयन हमें डोनेट करता है, देता है, ठीक है। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे के सारे की क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, क्योंकि ये पानी में घुलकर ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देता है। जो पानी में घुलकर ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देता हो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक। जस्ट अपोजिट इसका दुर्बल अम्ल, वीक एसिड किसे कहते हैं, वैसे अम्ल जो जल में पूरी तरीक़ा से ना घुलता हो, ठीक है, आधा अधूरा घुलता हो और कम से कम H+ आयन देता हो। वैसे अम्ल जो जल में घुलकर कम से कम आयन देता हो उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है, पूरी तरीक़ा से नहीं टूटता हो। जैसे देख लो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल की बात करते हैं, ये भी क्या दुर्बल अम्ल है, यानी कि पानी में जब घुलाते हैं ना तो ये पूरी तरह से टूटता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन नहीं देता है, ठीक है। CH3COOH एसिटिक एसिड की बात करते हैं जो सिरका में पाया जाता है, ये भी क्या है, दुर्बल अम्ल है। H3BO3 ये क्या है, बोरिक अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल है। देखो जितने भी ऑर्गेनिक होंगे, यानी कि जितने भी एसिड में कार्बन होंगे, जितने भी कार्बनिक अम्ल होंगे, सारे के सारे होंगे दुर्बल अम्ल, ठीक है। कहीं भी अगर किसी भी एसिड में अगर तुम्हें कार्बन नज़र आ जाए, समझो कि वो कौन सा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। और उसी तरह से बात करते हैं जितने भी नेचुरल अकरिंग है, जैसे कि बात करते हैं जितना भी नेचर में पाया जाता है सब्सटेंस और स्वाद में खट्टा है, सारे के सारे क्या है, अम्ल है, तो सारे के सारे कौन सा अम्ल होंगे, वीक एसिड होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं नींबू, ठीक है, ये भी स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, अम्ल होता है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। संतरा की बात कर लेते हैं, संतरा है, ये भी क्या है, दुर्बल अम्ल है। जितने भी है जो भी स्वाद में खट्टा आता है, जो दही में है, ठीक है, ये सभी क्या है, दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। जितनी भी चीज़ नेचर में पाया जाता है, कोई भी चीज़, फल फ्रूट जो भी हो, अगर वो स्वाद में खट्टा है तो यानी कि वह सारे के सारे आपको दुर्बल अम्ल के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, ओके। सांद्र अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। जब पानी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है तब उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। यानी कि अम्ल की मात्रा जो होगा पानी से ज़्यादा होगा तब वैसे सॉल्यूशन को, वैसे विलयन को सांद्र अम्ल कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, किसी भी पानी में, पानी और एसिड का मिक्सचर है, ठीक है, और उसमें अगर एसिड की मात्रा यानी अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगा तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है। और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है उसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तनु अम्ल कहते हैं। तनु का मतलब कम। जिस विलयन में अम्ल की मात्रा पानी से कम होता है उसे तनु अम्ल कहते हैं। यानी कि इसमें जो होगा पानी की मात्रा जो होगा आपको ज़्यादा होगा, किससे, अम्ल से ज़्यादा होगा, अम्ल की मात्रा से पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, तो वैसे विलयन को कहा जाता है तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। आज वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, अम्ल की मात्रा पानी से ज़्यादा हो, तो उसे कहा जाता है क्या चीज़, सांद्र अम्ल कहा जाता है। क्लियर। तो सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा पानी से ज़्यादा हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, और जिसमें पानी की मात्रा अम्ल से ज़्यादा हो उसे तनु अम्ल कहते हैं।
क्लियर। शक्ति के आधार पे भस्म के दो प्रकार हैं आपको, पहला प्रबल भस्म या प्रबल क्षार। भस्म को ही क्षार कहा जाता है, ठीक है। वैसा भस्म जो पानी में घुल जाता हो उसे क्षार कहते हैं। जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि साबुन है, साबुन को पानी में घुलाते हैं तो घुल जाता है, उसी को क्षार कहते हैं, ठीक है। तो प्रबल भस्म या प्रबल क्षार एक ही नाम होता है। इंग्लिश में इसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, मजबूत होता है। वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूरी तरीक़ा से टूट जाता हो और ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देता हो। OH को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड, यानी कि कोई भी भस्म पानी में घुलाने के बाद पूरी तरह से टूट जाता हो, पूरी तरह से आयनित हो जाता हो, और टूटने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर OH माइनस आयन देता हो ना, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, तो उसे प्रबल भस्म कहते हैं, ठीक है। जैसे NaOH की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल भस्म है। जब पानी में घुलाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देता है, डोनेट करता है, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी पानी में जब घुलाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में OH आयन प्रदान करता है, देता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार इंग्लिश में कहते हैं, इसे वीक बेस कहते हैं, कमज़ोर बेस है ये। वैसा भस्म जो पूरी तरह से आयनित ना हो, जो पूरी तरह से पानी में टूटता ना हो और कम से कम मात्रा में OH माइनस आयन देता हो, ठीक है। वैसा भस्म जो पानी में घुलकर कम से कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं या दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, दुर्बल भस्म है, क्योंकि पानी में जब इसको घुलाते हैं तो ये कम मात्रा में OH प्लस OH माइनस आयन देता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं देता। अगर पानी में घुलाने के बाद अगर ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देता हो तो उसे प्रबल भस्म कहते हैं, और पानी में घुलाने के बाद भस्म को अगर कम मात्रा में OH माइनस आयन देता हो तो उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो जानते हो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही भखरा चूना कहते हैं। जैसे चूना जल देखोगे जो पेंट को पुताई करने के लिए, दीवार को पुताई करने के लिए, रंगने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो वाइट कलर का चूना जल होता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जानते हो, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। जो इनो पीते हो इसी को कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल भस्म होता है, क्लियर। चलो।